वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का प्रश्न है बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है और बिहार के पिछड़ेपन के कारण को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, ये बतावे। ये प्रश्न साथियों मैट्रिक में आपका जो है कि बहुतों बार पूछ दिया गया है और आने की भी चांस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बिहार से है और बिहार बोर्ड का आपका एग्जाम होगा, तो ये चांस ज्यादा हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका साथियों दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और आपको प्रश्न बिहार से यदि है तो आपको और अच्छी प्रकार से समझना भी चाहिए क्या कारण है बिहार में और इसका उपाय क्या होगा, दूर कैसे होगा, पिछड़ा राज्य क्यों कहते हैं, क्या कारण है, वो जानने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो साथियों बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो प्रश्न आपका क्या कहता है बिहार के पिछड़ेपन का कारण। तो पहले हम आपको कारण बतला देते हैं, उसके बाद उपाय बताएंगे उससे बचेंगे कैसे, वो भी बहुत बहुत सरल भाषा में साथियों। तो बस आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। तो देखिए कारण में पहला कारण क्या है, देखिए लिखना है तो इस प्रकार से लिखना है बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। हो गया पॉइंट नंबर 1 रोमन लिपि में कि बिहार में कभी बाढ़ तो कभी सूखा का सामना करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हर साल में देखिएगा, प्रत्येक साल में देखिएगा, कभी बाढ़ आ गया तो कभी सूखा हो गया, है ना। तो गाइस ये आपका पहला था। यदि इसको और डिफाइन करते हैं तो ए में लिख सकते हैं बाढ़ दे करके देश, थोड़ा सा जानना है ना। तो साथियों बिहार में जब बाढ़ आते हैं तो कईयों का घर डूब जाते हैं, कितनों का घर टूट जाते हैं यानी गिर जाते हैं और जान माल की भी क्षति होते हैं कि नहीं होते हैं। आप सब खुद एज्यूम कीजिए, यदि आपका बाढ़ में यदि घर में पानी आ जाता है तो आपको पता होगा कि कई का जो है कि घर डूब जाते होंगे, कई का घर गिर जाते होंगे, है ना, और काम सब भी ठप हो जाता है। क्लियर? सूखा में बी में सूखा में लिखेगा कि जब सुखाड़ आते हैं बिहार में तो क्या होते हैं ना, नल का पानी सूख जाते हैं, है ना, फसल मर जाते हैं, यहां तक कि पीने में भी आफत हो जाते हैं। ये आपका कारण है कि नहीं? आप सब खुद सोचिए। बिहार में रहते हैं जो किसान है, गर्मी का मौसम बहुत है, बारिश नहीं दे रहे हैं समय पे तो उसका फसल क्या हो जाए, सूख जाएंगे। पानी क्या होगा, नल से अंदर चल जाएंगे बहुत दूर, है ना, तो नल में पानी नहीं आएंगे। जब नल में पानी ही नहीं आएंगे तो बताइए पीने पे भी आफत होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। ये था आपका। अब देखिए दूसरा पॉइंट में यदि लिखना है दूसरा कारण में तो क्या है साथियों कि यहां बिहार में एक मां 2 से अधिक बच्चे को जन्म देती है। अब जब साथियों 2 से अधिक बच्चे को जन्म दिया तो जाहिर सी बात है उनका परवरिश जो है अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसी कारण से जो है कि बच्चे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपना घर द्वार त्याग करके परदेश कमाने के लिए चले जाते हैं। ये भी आपका कारण है 2 से अधिक बच्चे को जन्म देना। क्या है साथियों, सोचिए यदि उतना ही बच्चे को जन्म दे, 2 ही बच्चे जन्म दे, 1 ही बच्चे जन्म दे और उनका यदि परवरिश अच्छा से हो तो शिक्षित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक ये भी कारण है कि बिहार में एक मां 2 से अधिक बच्चे को जन्म देती है। तीसरा कारण क्या है समझने का प्रयास कीजिए। दलालियों, बिहार में दलाली भी होते हैं, इसको दल्ला कहते हैं। आप सब देखे होंगे कॉलेजों में फी जब जमा करवाते हैं, जब झुंड का झुंड भीड़ रहता है तो यदि कोई इंसान कोई व्यक्ति ढेर पैसा देता है तो उसका पहले हो जाता है, होता है ना,
और आप सब देखे होंगे यदि घर पास करवा रहा है तो पहले पैसा खोजेगा, इतना रुपया घूस दो, यानी दलाली कर रहा है, तब जाकर के आपका घर पास होगा। यदि आपका बाढ़ से घर डूब गया है और रिलीफ मिलता है तो वहां पे पैसा लेगा, 500 या 1000 रुपया दो, तब जाकर के आपका रिलीफ आएगा, है ना। तो ये क्या है, बिहार में दलाली भी होते हैं, इसलिए ये भी आपका कारण है ना। तो साथियों शुरू से अंत तक बने रहे, आपको उपाय भी बताएं। उपाय बहुत इजी है, यदि आप कारण जान जाते हैं तो उपाय उसका अपोजिट कर देना, आपका उपाय बन जाएगा ना। तो ये भी हो गया। और बिहार में क्या होता है, देखिए बिहार में अशिक्षित है, क्या है, अशिक्षित की संख्या ढेर है। कई का माता पिता ऐसा होगा जो कि अनपढ़ होंगे, पढ़ने के लिए नहीं जाने, टिप्पा छाप, अंगूठा छाप, है ना। ये भी एक कारण है, अशिक्षित होने के कारण बच्चे को शिक्षा अच्छी प्रकार से नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये भी आपका क्या कहें, कारण है। कारखानों की भी कमी है, एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, कारखानों की क्या है, कमी है। आप सब खुद देखे होंगे कि जब तक कारखानों की कमी नहीं है तब बिहार के लोग बाहर कैसे जाता है कमाने, प्रदेश क्यों चले जाते हैं। अगर साथियों यहीं पे बिहार में ही बड़े बड़े कारखाना हो तो प्रदेश आदमी जाएगा कमाने, नहीं न जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में कारखाना का भी कमी है, क्लियर है। और बिहार में कृषि पर निर्भर ढेर होता है, व्यक्ति जो है कि कृषि पे निर्भर होता है, यानी खेती पर निर्भर होता है। हमको पता होगा कि जब अनाज जब सूख जाते हैं उस समय जो है कि खाने के लिए भी आफत हो जाते हैं, यानी खेती पर ज्यादा निर्भर हैं बिहार के लोग। यदि खेती नहीं होगा तो गरीबी और ज्यादा छा जाएगी। खेती के वजह से जो है कि खेत का अनाज उपजता है, उसी से जो कि भरण पोषण किसी प्रकार से हो जाता है, क्लियर है। और आधारित संरचना का भी अभाव है, यानी आधारित संरचना करने वाला कि सही से आपको बिजली नहीं मिलेगा बिहार में। देखिए ना बिजली, ना रोड अच्छा, ना नाला अच्छा, ये सब क्या है, आधार यानी बेस जो है यहाँ का कमजोर है, ये भी आपका कारण है, क्लियर है। और बिहार में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ये भी आपका कारण है। तो ये कारण आपका था, तो आपको इतना लिखना नहीं, बस 3 से 4 पॉइंट दे दिए आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आपको जानना था, जानकारी लेना था ना, क्या क्या कारण है जो कि बिहार पिछड़े फन के गिनती में आ रहे हैं। अच्छा, इससे बचा कैसे जाएंगे, उपाय। तो उपाय देख के डेस मारिएगा। उपाय में आपको लिखना है साथियों, जैसे वहां पर लिखे थे उसका अपोजिट इधर कर देते, उधर था बाढ़ और सूखा, यहाँ भी लिखना बाढ़ और सूखा। तो बाढ़ और सूखा की समस्या से छुटकारा दिलाना चाहिए। इसके लिए करना क्या है कि जब बाढ़ आए तो डैम बनवा देना चाहिए, है ना, कि ताकि बाढ़ आए तो पानी जो है कि डैम में एडजस्ट हो जाए। तो जब एडजस्ट हो जाएगा तो बच जाएंगे ना घर डूबने से, घर टूटने से, है ना। और जब सूखा आए तो सूखा में आप लिख सकते हैं, सुखाड़ के समय पानी की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए, ताकि जब सूखा आए तो वह खेत में जो खेत का अनाज जो मर रहा है फसल, उस पे जो है कि सिंचाई अच्छे से कर सके और पीने की पानी में कमी ना आए, ये सुखाड़ में, क्लियर। और प्रत्येक माँ को 1 से 2 बच्चे को ही जन्म देना चाहिए, उतना ही बच्चे का जन्म देना चाहिए जितना का वो परवरिश अच्छी प्रकार से कर ले, क्लियर। तीसरा पॉइंट, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था होगा तभी तो कुछ ना कुछ नॉलेज आएंगे, तो हो सकता है कि जो बाहर जाता है प्रदेश कमाने के लिए वो व्यवस्था बिहार में ही हो जाए। और दलालों को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब तक दलाल हटेगा नहीं तब तक दलाली होगा, और जो दलाली होगा उससे क्या होगा ना, आपका बेरोजगारों की संख्या ज्यादा बढ़ेगा, क्लियर। दलाल यदि हट जाए तो कोई चीज में यदि दलाली ही नहीं होने लगेगा तो ये भी आपका जो कि बच सकते हैं, ये पिछड़ेपन के कारण दूर हो सकता है। कारखानों का आविष्कार भी करना चाहिए, बिहार को क्या करना चाहिए, कारखानों का आविष्कार करना चाहिए। वो साइड में था कमी, इस साइड में आविष्कार लिखा दे, क्या दिक्कत है। जब कारखानों का आविष्कार हो जाएगा तो प्रदेश क्यों जाएगा कमाने के लिए, यहीं पे रह करके नहीं कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा। और बेरोजगारों को काम दिलाना चाहिए, जो बेरोजगार है उसके लिए भी कोई ना कोई काम होना चाहिए, ये भी आपका उपाय है, क्लियर है।
और आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए। नहीं, बिजली, सड़क, नाला, ये सब का जो है कि विकास होना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, है ना। कृषि का विकास होना चाहिए, किसानों का ये जो कृषि खेती सब जो करने का है, इसमें भी विकास होना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या के वृद्धि में नियंत्रण हो, उस पर रोक लगना चाहिए। ये सारा उपाय है, और ये सारा उपाय यदि फॉलो हो जाता है साथियों, तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन ये बिहार का जो पिछड़े राज्य की गिनती में आते हैं वो धब्बा हट जाएंगे। जो मुहर लगा है कि वे पिछड़ा राज्य है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो आई होप साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दें, और हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।